ये मैं किसी झरने के या नाले के नीचे नहीं हूँ। इसी मकान की मैंने तस्वीरें आपको कुछ हफ्ते या 10 दिन पहले शायद आपने देखी होंगी हमारे साथ। मचकंडी में हूँ अभी, और मकान के बीच से ये देखिए धारा कैसा आ रहा है। ऊपर भी लिए चलूंगा मैं। बलबीर सिंह और उनके भाइयों का ये मकान, ये गजपाल लाल जी वाला मकान है। यहाँ की हमने खबर की थी कि 1,19,000 में ये कैसे बनेगा। आपको ध्यान होगा उस दिन ये चौक में, यहाँ पूरा चौक था, यहाँ आज मलबा भर चुका है। और इनके पैरों तक देखिएगा किस तरह से ये पूरा भरा हुआ है। इनकी हालत देखिए, इधर आइए, यही थे उस दिन भी हमारे साथ। आज तो और हालत वही खराब है। रात को भी घर से बिगाड़ हो गए, अब कहाँ जाना हमने। अब सोच लो, मैंने यहाँ से सोचा था कि ये आपदा में ये मकान ऐसे लूज हो रही तो मैं कहीं दूसरी जगह व्यवस्था कर सकता हूँ। वो भी मैंने 4 कमरे फोन डाल रखे, बैंक से मैंने लोन निकाल रखा है, और वो इतना मैंने काम किया है इतना। उसमें भी 2 कमरे बना रखे हैं मेरे। अब हमने क्या करना है, कहाँ जाना है, आप बताइए। ये देखिएगा, मैं आपको तस्वीरें वो भी दिखाऊं थोड़ा, क्योंकि ये दलदल है। यहाँ नीचे देखो कैसा हो रखा है। ये इनके पूरे खेत हैं जो नीचे, और उनकी हालत देखिएगा आप। ये ब्याज रात में हुई है। कल रात हुए तो अब इन चरणों चीज वो थोड़ा सा, और सोचिएगा ये मकान वही है जो हमने आपको दिखाया था। ये देखिए, बाप रे, ये तो बहुत बुरा यूं है। यूं कद बार है, कल रात आई पूरा आएगा सर, कल रात। किताब जी बातचीत है सर पता नहीं, तो हम भी नीचे थे। मकान पे भी सब आप पहले उधर जाओ, पहले तब देखूंगा मैं ऑन हूं। तो अभी तो क्या दिन बोना आप यू बोल ना। हाँ मैं समझी, तो अभी एनुअल वही हूँ। ये देखिएगा तमाम चीजें। आओ 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 आप ऊपर। ये मिट्टी देखिएगा आप किस कदर बह रही है, और यहाँ से देखिएगा आप एक बार, यहाँ से कितना बहा हुआ ये तस्वीर लग रही है। हम छत पर अब चलेंगे, छत पर देखते हैं कि क्या कुछ है। और ये देखिएगा यहाँ जहां, अरे बाप रे, ये पूरा पानी आ रखा है। पानी क्या कीचड़ी कीचड़। ये लग नहीं रहा है कि ये छत पे हैं हम। ये देखिएगा, तो ये पानी आ कैसे रहा है यहाँ इतना सारा। ऊपर से आ रहे साहब, जहाँ ये जमीन खिसक गई वहीं से ये पानी निकल रहा है। इसने पूरे मेरे मकान को जो है बर्बाद कर दिया 4 कमरों में। अब जो मैंने लोन निकाला था, वो मैंने यहाँ सोचा कि ये मकान आपदे में बन चुकी है, तो लेकिन मैं दूसरी जगह अपनी व्यवस्था करूँ, फिर वहां भी ऐसी समस्या आ गई। नहीं, आपने जमीन, क्या करना सर, जमीन का जो हमारा यहाँ पे चुनाव है शायद वो गलत है, पर यो वाला कि 10 साल बेगिन पड़ा है। ये तो 10-12 साल। ये परसों हमने आपको देख रहे हो चौखट पे हम बैठे थे, जब बलबीर लाल है आप ना, इनके साथ हमने वो वीडियो बनाया था जब 1,19,000 जीत देने की बात हो रही थी। यहाँ से कहीं पानी आ रहा है। चलो ऊपर वाले से दिखाते हैं आपको। ऊपर वाले मकान में भी कुछ ऐसी हाल है, और ये तमाम लोग इन्हीं परिवारों के हैं। आपको भी हमर मकान तो मोड़ से या ये दीप डाले मकान यो माच। ये देखो आप क्या हाल हो रखे हैं। ये बड़ी मुश्किल से 2 पैसे जुटा के आदमी प्रयास करता है कि कुछ करूं मैं। ये आपका वाला है? जी सर, देखो हमने केदारनाथ में डोली डाल के मजदूरी काम किया और ऐसे मकान बनाया। सरकार से कोई भी मदद नहीं मिली हमें, न तो कॉलोनी में, क्योंकि हमारा लेंटर था। सरकार ने बोला लेंटर वालों को वो नहीं मिलेगा, कोई आवास नहीं मिली, तो हमने ये अपने मेहनत से बना रखे सर। और आज ये स्थिति हो गई हमारे साथ में। अब क्या करें हम? पैसे बचाने के लिए दिहाड़ी भी अपने आप ही की होगी। दिहाड़ी नहीं, अपने आप किया कुछ दिहाड़ी। मैंने केदारनाथ में डोली डाली तब बनाया ये घर। अपने बच्चों का खून पसीना लगाया इस मकान में। इसमें 4-6 कमरे हैं। अब कहाँ रहे हैं, कहाँ जाए हम? दरअसल मचकंडी रुद्रप्रयाग जिले के बड़ज गांव के वहां हूं मैं। आज स्थितियां यकीनन ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यो देखो पानी, और ये लगातार जो चट्टान टूटी थी हम आपको ऊपर तक लेके गए थे, वहीं से लगातार नीचे आ रहा है, लगातार नीचे आ रहा है। और ये ग्रामीणों की सुध लेने, ये आपने इन्फॉर्म किया था। आशीष यहाँ पे हैं। अब आशीष के साथ हम परसों इनके भाई के साथ भी वहां आज हम जाने का प्लान कर रहे थे कि आज कल हमने डिसाइड किया था यहाँ आएंगे। जी सर। प्रमोद चौहान के भाई हैं वो, जो रुद्रप्रयाग में हादसा हुआ, और आज सोचा था इनके घर जाएंगे, वो भाई के परिवार से मिलेंगे, बच्चे छोटे हैं उनसे मिलेंगे। और यहाँ देखिए क्या तस्वीरें हैं। यहाँ ऊपर देखिए आप। आशीष भाई, ये कब कितने बजे से शुरू हुआ है? ये रात के टाइम से। जब हमने बात किया उसके बाद? जी सर, बिल्कुल उसके बाद हुआ था ये काम।
अच्छा, रात भर बारिश थी। तो आप उनका की इन्फॉर्म भी करी के विभाग मैं तो पहले ही परेशान हूँ तो अरे नहीं, किसी मतलब ये ग्राम प्रधान भी करी, ग्राम प्रधान प्रधान को आया था ग्राम प्रधान यहाँ, अच्छा। तो उन्होंने बोला हम बोला तो वो बेचारे भी अरे उनका भी तो खुद का मकान भी, मतलब ये पूरे गांव का ऐसे ही हालात है। जो भी वीडियो अगर कहीं देख पा रहे होंगे, देखिए हम तो यहाँ से और 1-1.5 किलोमीटर पहले उस दिन गए थे जहां वो चट्टान टूटी, पर अब वो मान के चलो ये बिल्कुल ही नीचे आ गया। इनका मकान जब हमने लास्ट टाइम दिखाया था बलबीर जी का, ये बिल्कुल नीचे था और आज यहाँ तक ये मामला आ गया। ये देखिए ना आप किस तरह से यहाँ पानी लगातार रिस रहा है। ये कहाँ से रिस रहा है, क्या इसकी रिसावट की मुख्य वजह है, ये पता करना। मुझे यहाँ भूगर्भ वाले भी आए थे बीच में। हाँ आ गए भूगर्भ, क्या बोला भूगर्भ वालों ने कहा कि तुमको अभी खतरा नहीं है, ऐसा बोला? हाँ ऐसे बोला, केवल ऊपर वालों के बोला, यो खतरा दिया हमने दिखाना उन्होंने ये बताओ। ऊपर वालों को बोला कि वहाँ खतरा, यहाँ 20% बताए। बचा है। अच्छा, ऊपर वाली जो चट्टान खिसक रही है वहाँ तो 80% बताए, और जब नीचे आए यहाँ तो यहाँ 20% बताए कि आप लोगों को कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, खतरा नहीं है। और ये कितने दिन की बात पहले की बात है? ये अभी तो ये हफ्ता भी नहीं हुआ, हफ्ता भी नहीं हुआ। जब हम आए थे उसके बाद ही। उसकी बाद आएगा। देखिए यहाँ नीचे भी ये पूरा कीचड़ आ रखा है, ये पूरे इनके जो खेत हैं ये बर्बाद हो मच्छी पालन था, ये मच्छी पालन भी बह गया गए। ये हमारा। मच्छी पालन था जी सर, ये भी बह गया हमारा, मच्छियां भी बह गई होंगी। बहुत सारे बह गए, सब बह गई, तो मच्छी पालन भी बह गया हमारा। तस्वीरें वाकई बहुत डेंजर है। जहां आपको हमने दिखाया था, अगर आपको याद होगा, एक बड़ा सा पत्थर, तकरीबन जिसमें हम खड़े हैं इससे भी बड़ा एक पत्थर था जो नीचे आया। मुझे लग रहा है आशीष ये वहीं से आ रहा है सारा, जहाँ वो उसी के बगल से है ना। बस वो घर भी मतलब घर भी वो खतरे में है, घर के पीछे से आ गया ये पूरा मलबा। वहां ऊपर देखिएगा आप जरा, तस्वीरें धुंधली भी हो रही हैं। मैं चाहूँ आप अगर थोड़ा सा इसको जूम कर पाए तो वो तस्वीरें भी आपको दिखेंगी, समझ में आएगा आज ग्रामीण कैसे सो रहे हैं। ये बहुत आसान है बोलना कि हमने ये व्यवस्थाएं की हैं, वो व्यवस्थाएं की हैं। चलिए यहाँ पर मैं मान सकता हूँ आपदा कुछ इस तरह से हो रही है कि तस्वीरें स्पष्ट नहीं समझ में आ रही हैं, पर जो तस्वीरें हमें दिख रही हैं अभी, यकीनन विभाग को सुबह चाहिए था यहाँ कोई होता, इनके हालचाल लेता। ग्रामीण अपने आप में ही लगे पड़े। आप तो ये खुद ही परेशान, इनके भाई गए हैं एक दिन पहले, तो ये गांव वाले आपस में ही कर रहे हैं मिलजुल के। हाँ मिलकर जहाँ पे कर रहे हैं, वो भी ये जो सामान इधर उधर किया हमने, गाय बछिया इधर का जो भारी कीमती सामान था वो अखोली से हमारे रिश्तेदार आए। इन लोगों ने तो 5 बजे से जुटे हुए हैं, कहीं छप्पर बनाए हैं, कहीं तम्बू बनाए, कहीं गाय बछिया ले गए, आदमी सब बच गए। अगर ऐसी स्थिति रहती तो आदमी भी मर जाते। सही बात है, हम यहाँ बचा भी नहीं सकते सामान को। बरखमक को बारिश में ये लोग जो टेंट बन रखे हैं पहले वाले उसी में थे, वो तो ये यहाँ रहे नहीं। अगर यहाँ रहते तो वो अपने आप भी मर जाते, भागते थे तो मर जाते। ये ऊपर वाला मकान भी ऐसे ही हो रहा है। ये भी ऐसे हो रहा है। वहां जाने के लिए कहाँ है रास्ता? सीधे रास्ता। देखो आप ये देखिए, ये मकान एक के बाद एक, और किस तरह से इन लोगों, अरे यहाँ मिर्ची लगा रखे हैं इन्होंने, फूल लगा रखे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। यहाँ थोड़ा सा आप भी संभल के आइएगा, ये डूब भी रहा है थोड़ा। पर ये समझिएगा आप, ये टिन को अभी निकाल देना अपन, ये किचन से निकाले इन लोगों ने, जिनके किचन में थे ना। अच्छा, किचन से अंदर डूब। अच्छा, क्या हाल हो रखा है यहाँ, देखिए आप, ये पूरा कीचड़ हो रखा है यहाँ। और ये पानी कितना आया होगा, क्या कर रहे होंगे ये लोग, तब तो हालत बहुत खराब हुई बोली। और ये बगल में ग्वाड़ गांव है, यहाँ ग्वाड़ थी ना यो, तो यहाँ देखिएगा आप, उधर ये ग्वाड़ है गांव। तो देखिए यहाँ कुछ कद्दू हो रखे हैं, कुछ जैसे किसानी में है, सब चीजों के लिए लोग प्रयास करते रहते हैं, लोग सोचते रहते हैं कि कुछ अपने लिए साग सब्जी हम पैदा करें, वो पैदावार होती रहे। ये तो हटो ना जरा, और बंद देख दो। पर ये देखिएगा, समझिएगा आप, ये तस्वीरें हैं गांव वालों के लिए कितनी भयावह हो गई हैं। कोई नहीं चाहता अपना घर ऐसा छोड़ना, कोई नहीं चाहता, बस कोई नहीं चाहता। बहुत मुश्किल होता है अपना घर छोड़ना जिसको आपने बनाया हो। ये गदेरा देखिएगा, यहाँ क्या हाल हो रखा है। ये यहाँ मतलब जहां देखो वहां से पानी आया हुआ है, और कम नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा आया हुआ है। हर जगह से वही हाल है। और आज मच्छंडी के लोगों को यकीनन, और इसके बगल में ही खिंजानी, वहां भी हाल कुछ ऐसे ही।
जब बुरा वक्त हो रहा है तो मुझे लग रहा है सभी तरफ से, मतलब हर जगह से पानी आ रखा है। ये बरसात, ये ढांडू जन पड़ी क्या? ये कैसे नीचे गिरा इतना? जो है अच्छा, हाँ अरे रे रे, ये देखो ऐसे लोग अपने घरों से बेघर हुए हैं। You आप what? जी ये देखल लून निकाल मैंने आज चलो तो प्लास्टर टीप टाप करा ईट थोपड़ा लगा सीमेंट से चताम दे वो भी कहाँ से देंगे हम, जमीन ले ली हम अब 9-10 साल हो रहे हैं। यार देखो वो यहाँ रहने तक यो किचन जो बने जी ये किचन चमर सुन यहाँ ऐसे नहीं, जैसे बर्फ के बाद आप देखते हैं कि व्हाइट सी चादर बिछी होती है बर्फ की, वैसे ही मिट्टी की चादर लग रही है मुझे। जिन खेतों में जाओ जहां देखो तो आप ये खिंचा भी आज बार नहीं साहब मूड चले अच्छा अरे मूड चले हाँ मूड चले अच्छा भगवान ने था कली मूड चले तने मेरे जिचे ये खिले जो है ना, लेकिन कोई हम न कुल नहीं न सब ने कुछ लेना नहीं अपनी मेहनत से कर्जा निकाल के बना रहे। और ये देखिएगा कुछ तस्वीरें भालू के पंजों की भी हैं कि यहाँ रात कि भालू भी आया था। ये देखो यहाँ उसके बाद भालू किस तरह से विचरण, वो भी भागा होगा, वो और गांव की तरफ ही भागा है लग रहा है। तो पार हाँ वहां उसकी पैरों के निशान है, वो उधर गया है। तो मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, वो देखो क्या हो गया है। और हम इस मकान से जहां वो ऊपर दिख रहा है वहां हम गए थे, वहीं वो पत्थर गिरा हुआ है ना। हाँ ये पूर्व गदरन में क्या रेन रुक ही है बस ये चीज है ये खुद भी हिसाब से सीधा और पत्थर एमआर रुके चे और ये पूरा गांव का ये अच्छा साहब आप तो पुराना आदमी लगना, ये पहली और गदरू छो ना यक नहीं छो पहले साहब छो ही नहीं। गुजर पैथर छो या गुजर तो कोई नाम निशान नहीं कभी भी नहीं छो। ना कभी नहीं छो। हम बूढ़े हुए हम भी 60-67 वर्ष के हम दादी तक कोई गुजर नहीं देख सकते। तमना लोकेशन नहीं छोके ऐसे लोकेशन है नहीं तो यहाँ मकान क्यों बनानी थी, अगर यहाँ ऐसा लोकेशन होता तो नहीं बनाते। पर ऐसे कोई हमने सोचा भी नहीं था जिंदगी में कभी यहाँ ऐसी व्यवस्था होगी। चलिए ये देखिएगा, मैं आपको थोड़ा नजदीक से दिखाऊं। अभी ये मुझे लगता है ये यकीनन जो भूगर्भ से मुझे लगता है चौहान जी आए होंगे या कोई और भी, और साथ में जो टीम आई होंगी। वहां कहाँ जा रहे हो आप? मत करो ऐसे रिस्क, नीचे आओ। ये देखो आप यहां से लेके और ऊपर तक ये किस तरह से रिसाव हो रहा है और ऊपर कितना जमा हुआ है, क्या खतरा है ये। क्योंकि आप यकीन मानिएगा जहां पर हम हैं यहां से हम आधा 1 किलोमीटर ऊपर गए थे पैदल, और अगर ऐसे डिस्टेंस सीधे में देखें तो तकरीबन 150-200 मीटर, तो 200 मीटर बिल्कुल सीधी चढ़ाई, वो पानी यहां तक आ गया। ये सारे खेत बर्बाद हो गए, ऊपर का तो पता नहीं। पोंगड़ा की जा रहे बोले अपन जो बर्बाद हुए, मतलब ये ऐसे हो रखे, देखो ना ये कैसे हो रखे हैं ये खेत। और ये नीचे वाला खेत आप देखो, यहाँ नीचे वाले खेत को आप देखें जरा गौर से, आप समझिएगा ये खेत था। ऐसा लग रहा है कि नदी के किनारे हम कहीं खड़े हैं जहां बालू बालू रह गई है। ये यकीनन एक प्रश्न मुझे जो पहले दिन भी अटक रहा था कि हो सकता है जैसे चोलाबारी लेक का इंसिडेंट हुआ था, एक लेक बन रही थी केदारनाथ धाम के पीछे और क्लाउड बर्स्ट के बाद वो फटा। ये शायद जैसे ये बोल रहे थे कि वहां दरार पड़ी हुई थी पहले, लेकिन दरार के बाद भी अगर शायद पीछे देखा जाता तो इतना पानी लगातार। ये सुनो ना, हर बस क्या हुआ मैंने ये नहीं पानी होनी हुआ ना बस पानी कोई पानी नहीं छो ना पानी चाहिए नहीं छो, सिर्फ पानी जब आदमी निकल छो खाना दौर। अच्छा ये झाकन के भेजन तो पानी मच्छी जो पानी ऐस के छो पानी सु पर कदर जान्छो और तब देबी सु पानी और सु पानी से यके मतलब वो जो पत्थर था बड़ा, वो उस घर के उधर, ये जो ऊपर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा आप देखने का प्रयास करें तो ये जो व्हाइट वाला घर आपको दिख रहा है इसके बगल में वो पत्थर था जो हमने आपको पत्थर दोबारा दिखाया था, बड़ा बड़ा पत्थर था वो। और इस पत्थर की वजह से ये तमाम जो तस्वीरें हैं यहाँ पर, ये देखिएगा ये गदेरे की, ये इस तरह से हो गई है। हालत देखिए इनकी आज, वाकई बहुत दुखद है। और यकीनन मैं चाहता हूं कि शासन प्रशासन इस पर संज्ञान ले और जल्द से इन लोगों के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाएं। वैसे टेम्परेरी व्यवस्था में लाइट और पानी का वो, अब वहां टेंट पूरे हो गए अभी, अब टेंट पूरा कखे बोल अब और चढ़ा अब। हाँ और नहीं चढ़ा तब रोन कच टेंट टोंट कोई नहीं साहब। अभी अब जो हमने बात की थी
तो शासन प्रशासन ने बोला कि भाई अभी 2-3 दिन लगेंगे टेंट लाने में, क्यों और जगह भी आपदा है और यहाँ केवल 2 टेंट बचे हैं। हम 2-3 दिन में तुम लोगों की पूरी टेंट टूटों की व्यवस्था करेंगे। जो कि हमारे खुद हमने अपने आदमी से बात करवाई वहाँ शासन प्रशासन से, तो उन्होंने उनको बताया कि भाई 2-3 दिन में तुम्हारी सारी व्यवस्था हो जाएगी, टेंट टूटों की सारी व्यवस्था कर देंगे। ये बात है, अभी 10 दिन में 7-8 दिन में। हाँ, नहीं जो अभी वाली बात है, जो आज रात के और ये यकीन मानिएगा, समझिएगा, इस बात पर मैं भी दुखी हुआ था उस दिन। एसडीएम साहब से मेरी बहस का मुद्दा ही यही था कि आपके जिले भर में केवल क्या 2 ही टेंट अवेलेबल रहते हैं। ये बड़ा प्रश्न है। अगर कुछ हो जाता है कल को कहीं पर, तो क्या 2 टेंट की व्यवस्थाएं है हमारे पास? हम तो वादे तो बड़े करोड़ों के कर रहे हैं, पर क्या 2 टेंट इन लोगों के लिए, या फिर 2-4 टेंट? यहाँ से स्कूल कितना दूर है? स्कूल है यहाँ से आधा किलोमीटर। अच्छा, हाँ, तो स्कूल में भी जानो विचार बने। हाँ, स्कूल में भी जानो विचार बने, पर फिर यहाँ गाजी बाखरा गाजी बसर सिंह, तो फिर हमने कहा भाई हम वहां जाएंगे तो हमारे रात को गाय बजर शेर आए। अभी देखा तुमने बालू कैसे आ रहा, शेर आ जाएगा, बाघ भालू भी वो आ रहा है, आपके सामने भी दिखा दे रहे। तो अब इतने अब जब हम जानवरों को छोड़ेंगे तो हमारी जिंदगी है क्या? हमारी जिंदगी तो इसी पे आस्कित है। हमारी भेड़ है, बकरी है, भैंस है, बैल है, गाय है। अब इतने मकाने लोगों ने यहाँ बनाए, ये सब मेरे भाई के लड़के हैं। कितनी मेहनत करके उसने सारे पैसे यहाँ घुसा रखे। अब इसकी ऐसी दशा हो गई। यहाँ देखो, इनकी आंखों में अगर आप देख पाएंगे आंसू हैं, तो उनके आंसू क्या जब बोल रहे हो। ये मेरे भाई बंद है। ये लड़का मेरे भाई का लड़का है। ये 2 लड़के जो बलबीर गजपाल, ये मेरे भाई के लड़के हैं। अब इसने कितनी कड़ी मेहनत की, वो भगवान जाने, उसका शरीर जाने कि मैंने कितने पैसे यहाँ घुसा रखे। अब इसके ऐसी दशा हो गई। सभी लोगों को, ये सब गरीब लोग हैं। रोइए मत, आप धैर्य थोड़ा रखिए। ये सब लोग जो यहाँ पर हैं, ये सब गरीब लोग हैं। हम जिनकी मेहनत करके हमने पैसा कमाया, कहीं निगाल बुनते, हम लोहारगिरी करते, हम ऐसे से हमने पैसे कमा करके नूर निकाल रखे हैं। इस हिसाब से हमने थोड़ा अपने बनाने के लिए व्यवस्था की। तो अब व्यवस्था ऊपर वाले ने कभी मर्दों को रोते हुए देखा है? ये 2 चाचा भतीजे यहाँ पे हैं, इनके परिवार में क्या कुछ हो रहा होगा पता नहीं, आपको समझ नहीं आया। क्योंकि हम ना शाम को कंबल ओढ़ के सो जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता हमें। और गरीबों की वाकई सुनवाई नहीं है साहब। इसी का दर्द लिए तो अब आज हम बात जो करते हैं कि क्यों नहीं अब ऐसा पैटर्न, चलो ये मैं समझ सकता हूं, ये तो आपदा है, पर क्या उसके बाद त्वरित कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये जो हमारा भाई अभी यहाँ पर आशीष है, इसके भाई जो प्रमोद गए, आज हम उन्हीं के परिवार से मिलने, हमें तो बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। आज हम केवल उनसे परिवार से मिलने आ रखे थे। समझिएगा ये परिवार कितना मेहनत करके, ये देखो इतना बड़ा मकान उन्होंने बनाया। बोलते डंडी डालना, डंडी समझ रहे हो आप? 4 आदमी एक आदमी को लेके जाते हैं, वो लगातार लेके जाते हैं, और एक दिन में एक पूरा चक्कर नीचे ऊपर नीचे, है ना। 21-22 किलोमीटर हो गया वो ट्रैक अब, जिस पर ये लगातार लेकर जाते हैं। और मिलता क्या है? 4, 5, 7, 8, 10 हजार रुपए, उसमें भी चारों को डिवाइड होता है। तो इतनी मेहनत कर करके अगर उन्होंने 2-2.5 लाख रुपए जोड़े होंगे जिसपे वो मकान बनाया, आज उसके वो हाल हो गए। अब वो आएंगे आपदा वाले या प्रभावित वाले, वो बोलेंगे पूर्ण क्षति या आधी क्षति, अधूरी क्षति। जैसे मैं इसलिए वो वीडियो बनाया था मैंने पिछली बार, बलबीर लाल वाला, जो इनके बगल वाला मकान है, कि 1,19,000 में क्या वो बन जाएगा? इतनी मेहनत कर रहा है एक आदमी। चलिए जुड़े रहिएगा। ये प्रश्न यकीनन सोचने लायक है। क्या इसी के लिए हम लोगों ने अपने आप को इतना ये उत्तराखंड इसीलिए बनाया है कि अपने लोगों के लिए? आज ये खेती कहाँ करेंगे आप बताइए? खेत सारे यहां से ऊपर देखिए, आप नजर मारिए, और जहां तक ये कितने खेत बर्बाद हो गए इन खेतों के बारे में। और नीचे के जो खेत हैं ये देखिए ना आप, यहां से आप अगर शुरुआत करें देखने का, तो ये खेत के हालात हैं। अब ये खेतों में किस तरह से खेती करेंगे? ये क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? कौन इनको कमा के देगा? इनके जो लोन्स हैं, इनके जो घर के हालात हैं, वो कौन सुधारेगा? बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? बच्चे भी हैं, बच्चे छोटे 15-20 साल के हैं। इसके गजपालाल के जी, हाँ, 15-20 एक वो बिटिया थी, क्या नाम था उसका? रूपा। हाँ। कितनी अच्छी बच्ची है वो। आज कच्ची रूपा नीचे हाँ, तो मेहमान लोग हैं, आप चलो नीचे से हमारा सामान वहां देखेंगे, वहां जाएंगे। पर समझिएगा इतनी प्यारे बच्चे हैं। कुछ ही समय पहले एक फलई की हमने खबर की थी, वहां एक एसडीएम बच्चा निकला है, अंकित राज के पिता ने कितनी मेहनत की होगी, तमाम चीजें हुई कि आज एक बच्चा उनका एसडीएम है। ये बच्चे भी, इनके भी बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? इनके हालात किस तरह से सुधरेंगे, इस पर सोचनी है। और जल्दी
मतलब आज अगर पेन हो रहा है तो आज ही इनको इलाज मिलना चाहिए, 4-10 दिन बाद तो ये कुछ ना कुछ जुगाड़ खुद ही कर लेंगे। क्यों गलत बोल रहा हूं जी सही मैं? बात। जो आज आप पीड़ा है, पीड़ा में हो, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, आज करोगे तो मिलेगा, नहीं तो बाद में वो नासूर बन जाएगा वो। हमारे ऐसी भाइयों ने, जितने भी हम ऐसी भाई हैं यहाँ, इन लोगों की कोई सरकारी नौकरी किसी की भी नहीं है। सब हम मेहनत मजदूरी करते हैं, फिर अपने बच्चों को पालते हैं, मकान बनाते हैं। हमारी गाय बच्चियां, अब गाय बच्ची के हिसाब से हम जंगल जाएंगे तभी तो उनका व्यवस्था होगा। तो इसी हिसाब से हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। चलिए, अब भगवान ने ध्यान ऐसे कर रखिए। दिया कि हमें रहने के लिए भी अब ऐसे अस्तित्व हो गए कि अब हम जाए पर जाए कहाँ। किसी को तो सोचना पड़ेगा साहब। जुड़े रहिएगा। प्रणाम।